नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में वो परिस्थिति पैदा ही हो गई जो कि बीजेपी लगातार टालती जा रही थी। शिंदे ग्रुप लगातार टालते जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के चलते महाराष्ट्र के स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर ने एक टाइम टेबल रिलीज किया है। आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल बताऊंगा और उस टाइम टेबल के साथ में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि उस तारीख के दौरान कौन कौन सी चीजें होने वाली है और क्या वाकई में इसका आउटपुट या आउटकम या फिर जजमेंट सही समय पर आ पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम सीधे रुक करते हैं उस टाइम टेबल का। स्पीकर ने जो टाइम टेबल घोषित किया है उसके अनुसार 6 अक्टूबर यानी कि लगभग 10 दिनों के भीतर उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से जो भी चीजें दायर की गई हैं उन सारी चीजों के ऊपर एकनाथ शिंदे के वकील जो है वो अपना रिप्लाई करेंगे। दोस्तों 6 अक्टूबर यानी 10 दिन और देना, और 10 दिन में ठाकरे ग्रुप ने अब तक जितनी भी एप्लीकेशंस की हैं सारी एप्लीकेशंस पर एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो अपना रिप्लाई करेगा। उसके साथ 13 अक्टूबर को यानी कि लगभग 6 दिन के बाद में जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए हियरिंग करने की कोशिश किया और इस पूरे मामले में अलग अलग कई सारी पिटीशंस हुई हैं, ये सारी की सारी पिटीशंस की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर ठाकरे ग्रुप की तरफ से पूरी तरह से सुनवाई और उसके सवाल जवाब जो हैं वो उस दिन किया जाएगा। उसी के साथ 20 अक्टूबर तक सभी दोनों ग्रुप को ऑप्शंस दिए गए हैं कि जिसको कोई भी कागज ना मिला हो या किसी को कागज जांचना हो तो एक दूसरे के पत्र लिख सकता है, कागज देख सकता है, जांच सकता है, वगैरह वगैरह। 20 अगस्त तक, 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक ये आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि ओरिजिनल शिवसेना जो है उनकी जो पिटीशन है कि सारी की सारी पिटीशन एक साथ होनी चाहिए, उसके ऊपर राहुल नार्वेकर अपना निर्णय देंगे। यानी 20 अक्टूबर को यह पता चलेगा कि सारी मैटर की सुनवाई एक साथ हो सकती है या नहीं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि यहां से जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है उसके दो अलग अलग टुकड़े होने की प्रक्रिया निश्चित तौर पर हो सकती है। एक पूरा का पूरा केस जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप द्वारा किया गया है, पहले डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर बॉल आया स्पीकर के पास, और अब वो जो स्पीकर के पास पूरा का पूरा जजमेंट का मैटर आया है, यानी कि पूरी की पूरी जो केस आई है उस केस के मैटर में 20 अक्टूबर को स्पीकर ये फैसला करेंगे कि सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई एक साथ करनी है या अलग अलग करनी है। तो 20 अक्टूबर ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि इससे ये बात पता चलेगी कि कितनी मैटर और प्रलंबित हो सकती है। 27 अक्टूबर तक जो भी डॉक्यूमेंट्स दोनों ग्रुप को देने हो वो ग्रुप ये 20 अक्टूबर के जजमेंट के बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। 6 नवंबर तक दोनों ही ग्रुप्स यानी शिंदे ग्रुप और ठाकरे ग्रुप को डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में अपना राइटिंग में जवाब जो है वो जवाब दोनों ग्रुप को एक दूसरे को एक्सचेंज करने होंगे। 10 नवंबर तक अपात्रता का जो निर्णय है उसमें कौन कौन से मुद्दों पर
डिस्कशन होना चाहिए और न्यायिक रूप से उस पर आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट होगी स्पीकर के सामने ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप द्वारा। यानी देखिए, केस वही है, लेकिन अलग अलग पड़ाव में उसके टुकड़ों को बांट दिया गया है। 20 नवंबर तक एग्जामिनेशन किया जाएगा। दोनों तरफ से जो एविडेंसेस रखे जाएंगे उसको 20 नवंबर तक उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। 23 नवंबर को वो सारे के सारे क्रॉस एग्जामिन होंगे और उसके बाद अंतिम सुनवाई जो है वो शुरू होगी, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस एग्जामिनेशन, एविडेंस पर एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट्स और हर एक को अपनी बात रखने का मौका ये दिया जाएगा। और ये सब कुछ होने के बाद लगभग दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में स्पीकर अपना जजमेंट सुनाएंगे। इतना ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात यह कही है कि जो भी कोई वकील सुनवाई में हाजिर नहीं रहेगा या कोई भी साइड अगर हाजिर नहीं रहेगी तो सुनवाई आगे बढ़ जाएगी, उसके लिए सुनवाई पलट के फिर से एक बार नहीं होगी। तो ये जो पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं एक टाइम टेबल जो है वो महाराष्ट्र के स्पीकर ने अब जाकर डिक्लेयर किया है। और इस स्पीकर के टाइम टेबल पर ठाकरे ग्रुप की तरफ से एक रिएक्शन आया है, और वो रिएक्शन देने वाले और कोई नहीं बल्कि ठाकरे गुट के जो सबसे करीबी हैं अनिल परब, उन्होंने अपनी कमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कानून के चीथड़े उड़ाकर स्पीकर ने और अधिक समय देने का काम किया है, ये पूरी तरह से अक्षम्य है और ये जो है ये पूरी तरह से कोलैप्स होगा। कोलैप्स होने की वजह यह है कि 23 नवंबर के बाद हाउस का सेशन शुरू होगा, महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू होगा। और अगर यह सेशन शुरू होता है तो महाराष्ट्र के स्पीकर को उस सेशन में हाजिर रहने के लिए नागपुर जाना पड़ेगा, और अगर वो नागपुर गए तो सुनवाई टल जाएगी। कुल मिलाकर अनिल परब का यह कहना है कि बहुत ही सोच समझकर एक ऐसा टाइम टेबल बनाया गया है कि जिस टाइम टेबल की वजह से पूरी की पूरी सुनवाई जो है वो एक बार फिर लटक जा सकती है, अटक सकती है, आगे बढ़ सकती है दोस्तों। लेकिन मेरी दृष्टि से ये भी एक बहुत ही दूर की बात, ये जो कमेंट है, ये कमेंट तो थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मामला बन रहा है वो 20 तारीख को जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर इस केस को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, अलग अलग याचिकाओं को अलग अलग सुनने का स्पीकर ने फैसला कर लिया, तो सारे के सारी सुनवाई जो होगी उसका एक अलग अलग टाइम टेबल बनेगा और फिर यह मामला जो है वो आगे टलता जाएगा। जो स्पीकर हाउस में जब हियरिंग होगी, यानी कि हाउस में जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जब सेशन होगा तो हियरिंग जो है वो पूरी तरह से अटक जाएगी, हियरिंग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जो स्पीकर ने डेट्स दी है, जो स्पीकर ने जिस तरीके से एक टाइम टेबल दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, ऐसा लग रहा है कि इस टाइम टेबल की वजह से यह मामला समय से खत्म होने वाला नहीं बल्कि समय दर समय आगे बढ़ने वाला है। दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह में आप अगर ये मान के चलिए कि अगर जजमेंट आने की बात कर रहे हैं
तो महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव उसके दूसरे साल 11 नवंबर के अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, उसके बीच में लोकसभा चुनाव भी होगा। तो कुल मिलाकर के जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तो ये सुनवाई जो टाइम टेबल बनाया है वो बेमानी हो जाएगा, ये जरूर कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा और ऐसा होते होते चुनाव बहुत ही नजदीक आ जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के स्पीकर ने जो टाइम टेबल दिया है, जो एक सूची दी है समयबद्ध रूप से, क्या वाकई में दिसंबर के पहले सप्ताह में एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होंगे, उनके साथ दूसरे एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे? देखना और जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस पूरे विषय में सारी जानकारी हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।